नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube पीसीपी रीना चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान बहुत ही आसान सरल भाषा में केमिस्ट्री में अम्ल के भौतिक गुण। तो देखिए इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, कैसे होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो देखिए अम्ल क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, तीखापन होता है इनमें। जैसे फॉर एग्जांपल नींबू है, आंवला है, तो इनमें क्या होता है, अम्ल पाया जाता है, खट्टा स्वाद पाया जाता है। और ये क्या सूचना प्रदान करते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो जो लिटमस पेपर होता है उसको क्या करते हैं, ये नीले से लाल कर देते हैं। ठीक है, जब भी कहीं हमारे एसिड गिरता है तो वो क्या हो जाता है, कुछ भी मतलब उसका कैसा भी रंग हो तो लाल हो जाता है उसका। लेकिन उसमें क्या कहते हैं हम केमिस्ट्री में, जो लिटमस पेपर होता है वो नीला होता है, तो नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्लों का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। अधिकांश अम्ल पानी में घुलनशील होते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा घुलनशील होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। ये त्वचा और धातुओं के लिए संक्षारक होते हैं, मतलब उनको हानिकारक पहुंचाते हैं। जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा त्वचा को नष्ट कर देते हैं। तो ये अम्ल क्या करते हैं, किसी भी चीज पर अगर ज्यादा मात्रा में यूज होते हैं तो उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे त्वचा पर गिर जाए तो उसको भी थोड़ी क्या करते हैं, रूखी कर देते हैं, जला देते हैं, एसिड ऐसा होते हैं। ठीक है, तो कपड़ों पे गिर जाए तो वो भी क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लकड़ी वगैरह, कागज, ये सब कुछ खराब हो जाता है एसिड से। जलीय विलयन में ये विद्युत का संचालन करते हैं। तो जलीय विलयन में क्या करते हैं, ये विद्युत का संचालन करते हैं, मतलब लाइट का संचालन करते हैं, क्योंकि इनमें आयन H पॉजिटिव होते हैं। ठीक, तो इसके माध्यम से ही क्या होता है, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे जब पानी में अम्ल, क्षार या लवण घोला जाता है, देखिए कैसे विद्युत धारा का संचालन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब पानी में अम्ल, क्षार या लवण घोला जाता है तो वे अपने आयनों H पॉजिटिव, OH निगेटिव, Cl निगेटिव एक्सेट्रा इन आयनों में टूट जाते हैं। तो जो अम्ल होता है, क्षार, लवण, तो वो क्या हो जाते हैं, इनमें आयनों में अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो जो अम्ल होते हैं वो H पॉजिटिव आयनों में टूट जाता है, और जो क्षार होता है वो OH निगेटिव आयनों में टूट जाता है, और जो लवण होता है वो Cl निगेटिव आयनों में टूट जाता है। ये आयन ही बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो जब इनके उसमें पानी में घुलने के बाद अम्ल, क्षार और लवण अपने आयनों में टूटकर क्या करते हैं, ये बिजली बनाते हैं और बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। इन आयनों को इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। तो इन्हीं आयनों को क्या कहते हैं, जो टूटकर बनते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये थी अम्लों के भौतिक गुण थे, जिन्हें हम जनरल प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, सामान्य गुण बोलते हैं। अब देखिए इनकी रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो देखिए इसके केमिकल गुण क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया करके बनाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, केमिकल गुण कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है इनकी, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो पहले देखेंगे हम धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है ये। धातु जैसे सोडियम Na, मैग्नीशियम, जिंक Na, Mg, Zn आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो धातु होती हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इन सभी से क्रिया करके क्या करेगा, ये अम्ल हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा, मतलब उसको हाइड्रोजन गैस को फ्री कर देगा, छोड़ देगा, उसको आजाद कर देगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल Zn+2HCl इजिकल टू ZnCl2 बनाएगा ये, जिंक क्लोराइड, और प्लस H2 क्या कर देगा, ये मुक्त कर देगा। देखो हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, ये फ्री कर रहा है। फिर देखिए धातु से क्रिया करेगा ये अम्ल, Zn+H2SO4 इजिकल टू, ये इससे अभिक्रिया कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना रहा है, ZnSO4+H2 रिलीज कर रहा है, इससे मुक्त कर रहा है। देखिए क्षार के साथ अभिक्रिया, जब क्षार के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो वो क्या कहलाता है, उदासीनीकरण कहलाता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है आपस में, क्योंकि क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, उदासीनीकरण बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं। तो देखिए अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। तो जब क्षार और अम्ल आपस में मिलते हैं, आपस में मिलकर जो अभिक्रिया करते हैं, उस अभिक्रिया को तो उदासीनीकरण कहते हैं। लेकिन जब उस अभिक्रिया को करके जो हमें प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा, हमें लवण और जल प्राप्त होगा। तो देखिए क्षार में लेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH,
और अम्ल लेंगे हम HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो इस दोनों में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा ये, सोडियम क्लोराइड और जल, पानी। तो Na जुड़ जाएगा हमारा Cl के साथ, तो ये सोडियम क्लोराइड बना देगा, और OH और प्लस H, तो ये बन जाएगा H2O, तो हमारा पानी। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा, सोडियम क्लोराइड और पानी। लवण तो सोडियम क्लोराइड हो गया और जल है हमारा पानी। तो ये दो चीज हमें प्राप्त हो गई हमारी। दूसरा है हमारा उदाहरण हो गया, देखिए जल के साथ जलीय विलयन में अम्ल वियोजित होकर धन आयनों में केवल H पॉजिटिव देते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है हमारी, जलीय विलयन। तो ये क्या करते हैं, जो जल में विलयित हो जाते हैं, घुल जाते हैं उनमें, जलीय विलयन में अम्ल वियोजित होकर, तो जो जलीय विलय होता है तो उसमें अम्ल क्या होते हैं, घुल जाते हैं। तो घुलकर क्या बनाते हैं, धन आयनों में केवल H पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव आयन देगा केवल। फिर है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके। तो जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, या ऊपर धातु सिर्फ धातुओं के साथ रिएक्शन की थी हमें, तो क्या प्राप्त हुआ था, H हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई थी। लेकिन अब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा ये हमें, देखिए अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। तो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा ये, लवण और पानी ही बनाएगा। तो देखिए धातु क्या ली हमने, कॉपर लिया हमने, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस 2HCl अम्ल लिया। ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, कॉपर क्लोराइड CuCl2 और प्लस जल H2O। तो ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया थी। आई होप आपको समझ आई होगी। अब देखिए इसके हम बात करेंगे यूजेस। तो इसके यूजेस क्या है हमारे, अम्ल के उपयोग। तो अम्ल के उपयोग देखेंगे हम, इसके किस किस चीज में उपयोग किया जाता है अम्लों का। ज्यादा से ज्यादा यूज हम घर में करते हैं अपनी, और अपने मतलब डेली यूज में भी बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। जैसे अचार में करते हैं, अचार को वो करने के लिए, लंबे समय तक चलाने के लिए हम टाटरी के, जिसे हम टाटरी बोलते हैं, है ना, तो वो खट्टे होते हैं स्वाद में, तो उसका यूज करते हैं हम उसमें, उसको लंबे समय तक चलाने के लिए। देखिए भोजन में, देखो फूड इंडस्ट्रीज, तो भोजन में कैसे करते हैं, सिरके का यूज करते हैं। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल का उपयोग स्वाद बढ़ाने और अचार जैसे खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। जैसा मैंने अभी बताया था कि सिरके का यूज करते हैं किसमें, अचार को सुरक्षित रखने के लिए, उसको लंबे समय तक बढ़ाने के लिए। और कुछ खाने की चीजों में भी सिरके का यूज किया जाता है हमारे, जिससे उसमें क्या होते हैं, स्वाद बढ़ जाता है, उसका टेस्ट अच्छा होता है। दूसरा है हमारा पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग भोजन को पचाने में किया जाता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है हमारी बॉडी में, तो भोजन को पचाने में किया जाता है। ठीक है, फिर है औद्योगिक उपयोग में। तो औद्योगिक उपयोग में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को रसायनों का राजा कहा जाता है। तो सबसे जो रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, H2SO4 को। इसका उपयोग बैक्टीरियो उर्वरकों जैसे सुपर फॉस्फेट, पेंट और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। तो H2SO4 का यूज किसमें किया जाता है, किसमें, जैसे सरफ होता है हमारा, साबुन है, डिटर्जेंट बनाने में, और पेंट में जो कलर करते हैं हम घर की दीवारों को सुरक्षित रखने के लिए, तो उसमें भी H2SO4 का यूज किया जाता है। उर्वरकों में मतलब जैसे हम फसल करते हैं तो फसलों की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी H2SO4 का यूज किया जाता है, ताकि उसमें क्या होते हैं, जो बैक्टीरियाज होती हैं जमीन को नष्ट करती है अंदर, तो वो उसको नष्ट करने से रोकती है। फिर देखिए सोने चांदी के शोधन में। तो सोने चांदी के शोधन में कैसे करते हैं, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है, तो इसके शोधन में भी हम अम्लों का यूज करते हैं। विस्फोट बनाने में, जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO3 का उपयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल का यूज हम किस में कर रहे हैं, विस्फोट बनाने में। ठीक है, तो ये था हमारा अम्ल के उपयोग थे, और अम्ल के भौतिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। इससे आसान और इससे सरल भाषा में आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ध्यान से देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।